हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बीसीए थर्ड सेमेस्टर में हमारा जो सब्जेक्ट है वह है कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल मेथड। तो आज हम कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल मेथड में लास्ट यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी, जो कि हमारी थियोरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल यूनिट है। तो स्टूडेंट्स, इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमारी क्वेश्चन पेपर में मोस्टली आती हैं। सो आइए डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है और यूनिट का नाम पे जो हम डिस्कस करते हैं पहले, तो यूनिट का नेम है हमारा स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन, यानी कि इसमें हम जो है वह स्टैटिस्टिक्स टाइप डेटा को सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट, इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट डेफिनेशन है वह है स्टैटिस्टिकल मेथड के बारे में, कि स्टैटिस्टिकल मेथड क्या होते हैं। स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर डिवाइसेस by which complex and numerical data are so systematically treated as to present a comprehensible and intelligible view of them। यानी कि स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो होते हैं वह हमारे लिए एक यूज़फुल डिवाइस का वर्क करते हैं, जिसकी हेल्प से हम कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिक डेटा को सिस्टमेटिकली ट्रीट करते हैं और उसको हम प्रेजेंट करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। इन अदर वर्ड्स, स्टैटिस्टिकल मेथड इज़ अ टेक्निक। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो स्टैटिस्टिकल मेथड जो होता है वह एक टेक्निक है जो कि हम यूज़ करते हैं ऑब्टेन करने के लिए, यानी कि किसी भी न्यूमेरिक डेटा का रिज़ल्ट पाने के लिए, या फिर उसको एनालाइज न्यूमेरिक डेटा को एनालाइज करने के लिए, या किसी भी न्यूमेरिक डेटा को प्रेजेंट करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे बेसिक पॉइंट्स अबाउट द स्टैटिस्टिकल मेथड। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड के बारे में, कि क्या क्या हमारी लिमिटेशंस होती हैं। देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स मेथड, यानी कि यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस के बारे में डिफाइन किया गया है जो कि हमारी स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिकल मेथड की होती हैं। स्टैटिस्टिकल लॉज आर नॉट एग्जैक्ट लॉज लाइक मैथमेटिकल और केमिकल लॉज, यानी कि अगर हम बात करें स्टैटिस्टिकल लॉज के बारे में तो ये हमारे एग्जैक्ट नहीं होते मैथमेटिकल वैल्यूज़ की तरह, कि ये अकॉर्डिंग टू एज अ वेरिएबल ये चेंज होते रहते हैं। जैसे कि वैलेंसीज के अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शंस हमारी चेंज होती हैं। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अप्लाइज ओनली टू डेटा रिड्यूसिबल टू क्वान्टिटेटिव फॉर्म्स, यानी कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो हम अप्लाई करते हैं उन न्यूमेरिक डेटा पे जिनको रिड्यूस करके हम उनको क्वांटिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स इज़ द सेम फॉर द सोशल एज फॉर फिजिकल साइंस, यानी कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो होती हैं जनरली हम इन्हें सोशल साइंस और फिजिकल साइंस की टेक्निक्स की तरह ही इस्तेमाल करते हैं। स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स माइट लीड टू फैलेशियस कंक्लूजन। फैलेशियस वर्ड जो होता है वह रॉन्ग टर्म की सेम होता है, यानी कि स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स जो होते हैं वह ओवरकम करते हैं, यानी कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो हमें गलत कंक्लूजन देते हैं इफ़ दे आर क्वार्टेड शॉर्ट ऑफ देयर, अगर वह जो है सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में दे रखे हों न्यूमेरिक डेटा के अंदर। वेरिएबल स्टूडेंट, अब हमारा इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह है हमारा फ्रीक्वेंसी चार्ट। तो आइए फ्रीक्वेंसी चार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी चार्ट में हम उन टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो यूज़ होती हैं हमारी फ्रीक्वेंसी चार्ट्स में। तो फर्स्ट टर्म है स्टूडेंट्स हमारी वेरिएबल, अ क्वांटिटी विच कैन वेरी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, यानी कि यह वह क्वांटिटी होती है जो वेरी यानी कि चेंज होती रहती है, वेरिएशन रहता है उसमें, इंडिविजुअल टू अदर, यानी कि वन कंडीशन टू अनदर कंडीशन इज़ कॉल्ड अ वेरिएबल, इसलिए हम इसको वेरिएबल बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेरिएट, इसको हम वेरिएट भी बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में दे रखा है वेजेस, अगर हमें किसी को लेबर कॉस्ट देनी हो तो वह लेबर कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द वर्क चेंज होती रहती है। बैरोमीटर रीडिंग्स, बैरोमीटर एक इक्विपमेंट्स होता है जिसकी हेल्प से हम मेजरमेंट करते हैं, तो उसकी रीडिंग भी अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस चेंज होती रहती हैं। देन रेनफॉल रिकॉर्ड्स, रेनफॉल रिकॉर्ड्स अगर हम बात करें ईयरली तो हर ईयर का रेनफॉल रिकॉर्ड्स जो होता है वह चेंज होता रहता है। देन हाइट एंड वेट, अगर कोई एक थिंग है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हाइट एंड वेट
चेंज होता रहता है। तो स्टूडेंट दीज आर द वेरिएबल्स, एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारे एग्जाम्पल हो जाते हैं वेरिएबल्स के। अब स्टूडेंट इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है वह हमारा फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम फ्रिक्वेंसी चार्ट के अंदर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसको आइए हम समझते हैं। कंसीडर द मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जिसमें कि हमारे पास टेबलर फॉर्म में डेटा होगा, जिसमें हमारे पास 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं मैथमेटिक्स में, विच आर अरेंज बिलो अकॉर्डिंग टू देयर रोल नंबर, जो कि उनके रोल नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिए गए हैं। एंड द मैक्सिमम मार्क्स बीइंग 100, और मैक्सिमम मार्क्स जो हैं स्टूडेंट्स में वह 100 हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पर आप एक टेबल देख रहे हैं। इस टेबल में आप देखें मार्क्स क्लास इंटरवल, ठीक है, यहाँ मार्क्स दे रखे हैं क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग, देन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दे रखा है, देन फ्रिक्वेंसी दे रखा है, देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी दे रखा है। सो स्टूडेंट इसमें दे रखा है मार्क्स के बारे में कि 0 से लेकर 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, देन 10 से लेकर 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, देन 20 से लेकर 30 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं, देन 30 से लेकर 40 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, देन 40 से 50 मार्क्स के स्टूडेंट्स भी दे रखे हैं, देन 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 एंड 90 to 100। तो ये टोटल 0 से लेकर मिनिमम मार्क्स 0, देन मैक्सिमम मार्क्स 100। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिनिमम मार्क्स जो होंगे वो ऑब्टेन मार्क्स कहलाएंगे। तो अब बात करते हैं आइए नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के बारे में। सो स्टूडेंट सिंपल अगर हम 0 से लेकर 10 तक की बात करें तो यहाँ पर 2 लाइन्स दे रखी हैं, तो फ्रिक्वेंसी उसकी 2 हो गई, देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी भी उसकी 2 हो जाती है हमारी। देन 10 to 20 की बात करें तो 2 लाइन्स 2 जगह सेपरेट दे रखी हैं, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ लाइन्स 4 हैं, तो यहाँ पर हमारी जो फ्रिक्वेंसी है वह 4 हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की। तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होती है? यह फ्रिक्वेंसी उस समय जो फ्रिक्वेंसी होती है उसमें प्रीवियस फ्रिक्वेंसी को ऐड करके हमारी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आती है। यानी कि 0 से लेकर 10 तक हमारी फ्रिक्वेंसी क्या थी 2, और 10 से लेकर 20 तक हमारी फ्रिक्वेंसी क्या है 4। तो इन दोनों को ऐड करा तो वह क्या हो गई हमारी सेकेंड स्टेप में कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। सेम एज 20 to 30 बात करें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स दे रखे हैं आप 4 लाइन्स 2 जगह दे रखी हैं जो कि कट हो रही हैं एक लाइन से, तो 4 लाइन्स और कट होने वाली एक लाइन दोनों को ऐड करा तो 5 लाइन्स हो गई। देन 5 लाइन्स के 2 कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, तो टोटल लाइन्स कितनी हो गई 10 लाइन्स। तो फ्रिक्वेंसी हमारी कितनी हो गई स्टूडेंट 10। देन इसमें हमने प्रीवियस क्या था हमारा 10 4 2, तो 10 4 2 को ऐड करा, देन ये हमारी क्या हो गई स्टूडेंट कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। ओके, देन 30 to 40 बात करें हम मार्क्स की तो 2 लाइन्स 2 जगह सेपरेट दे रखी हैं। देन 4, अब इसमें हमने 4 ऐड करा, यानी कि 4 + 10 + 4 + 2, यानी कि ये हमारा कितना हो गया ये 4। ठीक है, तो ये 20 हो गया स्टूडेंट हमारा। अब हम बात करें नेक्स्ट पर 40 to 50 3 लाइन्स दे रखी हैं, देन 3, अब 20 में 3 ऐड करा तो हमारा कितना हो गया स्टूडेंट 23। ठीक है, अब हम बात करें 50 to 60, अब 5 + 3 दे रखा है, यानी कि 4 लाइन्स को एक लाइन कट कर रही है तो वो 5 हो गई। देन 3 लाइन्स और दे रखी हैं तो 8 हो गया। देन अगर हम 8 से लेकर 2 तक ऐड करें फ्रिक्वेंसी में ऊपर की तरफ तो हम देखते हैं 31 हमें मिलेगा, जो कि हमारी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। देन 60 to 70 1 लाइन दे रखी है, यानी कि फ्रिक्वेंसी उसकी 1 हो गई, यानी कि हमारी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी 32। ठीक, अब हम स्टूडेंट बात करें 70 to 80 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो हम फिर से अपनी प्रीवियस वैल्यूज़ को सारी ऐड कर देंगे फ्रिक्वेंसी में, तो हमारा कितना हो जाएगा 70 to 80 5, यानी कि 32 + 5 यानी कि 37। अब 80 to 90 बात करें हम स्टूडेंट तो 11 स्टूडेंट्स दे रखे हैं। ठीक है, 4 लाइन को एक लाइन कट कर रही है, फिर 5 लाइन को एक लाइन कट कर रही है, तो हमारा कितना हो गया 11 स्टूडेंट्स। देन 37 + 11 48। ठीक है, अब 90 to 100 की बात करें तो ओनली 2 स्टूडेंट्स, तो 2 स्टूडेंट्स को हम 48 में ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 50। अब हम फ्रिक्वेंसीज़ का एडिशन कर देंगे। ठीक है,
फ्रिक्वेंसी का एडिशन कर देंगे। फ्रिक्वेंसी का एडिशन करेंगे तो हमारा कितना आएगा, सिग्मा एफ। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, सिग्मा एफ इज इक्वल्स टू 50। और लास्ट में जो कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी का एडिशन आ रहा होगा वह भी 50 आ रहा होगा। तो ये क्रॉस चेक करने के लिए हम भी कह सकते हैं, क्रॉस चेक के थ्रू हम देख सकते हैं कि अगर दोनों की अगर कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी की लास्ट वैल्यू वही होती है जो फ्रिक्वेंसी का टोटल फ्रिक्वेंसी होगी, तो हमारा आंसर जो है वहाँ पर स्टूडेंट करेक्ट होगा। ओके, तो इस तरीके से स्टूडेंट हम जो है फ्रिक्वेंसी चार्ट को बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज जो हमने पढ़ा वो हमने स्टैटिस्टिकल मेथड के बारे में पढ़ा, जो कि हम कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिक डेटा को का रिज़ल्ट को सिस्टमेटिकली अरेंज करने के लिए और डेटा को एनालाइज करने के लिए और न्यूमेरिक डेटा को प्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसकी अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो ये एग्जैक्ट लॉ नहीं होते, स्टैटिस्टिकल लॉ जो होते हैं मैथमेटिक्स की तरह, और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो होती हैं वो डेटा को हम रिड्यूस करने के लिए क्वांटिटेटिव फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो होती हैं वह हमारी सोशल साइंस और फिजिकल साइंस की तरह ही इसमें हमारे कॉन्सेप्ट या टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं। स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स की बात करें तो माइट लीड टू फैलेशियस कंक्लूजन, यानी कि गलत कंक्लूजन को ओवरकम करने के लिए यूज़ की जाती है। वेरिएबल्स की बात करें तो स्टूडेंट वेरिएबल्स आर द क्वांटिटी विच आर वेरी फ्रॉम कंडीशन टू कंडीशन, यानी कि वेरिएबल हमारी अगर हम बात करें तो क्वांटिटी होती है जो कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, यानी कि वेरी होती रहती है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी दे रखे हैं, वेजेस, बैरोमीटर, रेनफॉल रिकॉर्ड्स, हाइट एंड वेट। उसके बाद स्टूडेंट हमने एक एग्जांपल डिस्कस करा जिसमें कि हमने जाना कि फ्रिक्वेंसी हम जो है वह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में जो फिगर दे रखी है उसके अकॉर्डिंग जानते हैं। अगर 4 लाइन को एक लाइन कट कर रही है तो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स कितनी होंगी, 5, तो हम फ्रिक्वेंसी में 5 नोट करेंगे। अब क्या है, सपोज कीजिए फ्रिक्वेंसी में फर्स्ट वैल्यू आई 2, देन सेकंड वैल्यू आई 4, तो फर्स्ट वैल्यू तो सेम रहेगी फ्रिक्वेंसी में भी और कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी में भी। सेकंड वैल्यू क्या होगी कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी में, तो सेकंड वैल्यू आएगी फ्रिक्वेंसी में, उसमें प्रीवियस वैल्यू फ्रिक्वेंसी की ऐड हो जाएगी, यानी कि 4 + 2, तो वह क्या हो जाएगी नेक्स्ट वैल्यू ऑफ कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी, यानी कि 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, जो कि कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी का आंसर हो जाएगी। तो इस तरीके से हम एंड तक करेंगे। एंड में जाके हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी हमारी आई 50, देन कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी का हमारा फाइनल आया वह क्या आया 50। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।